राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी दर्शकों को, श्रोताओं को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 1757-1947 तक का एक कालखंड ईस्ट इंडिया कंपनी के आने से और ब्रिटिशर्स के जाने तक का भारत का, कहने को गुलामी का इतिहास भी कह सकते हैं, लेकिन संघर्ष का इतिहास। सारे देश में ना तो मुगल कभी राज कर पाए ना अंग्रेज कर पाए, बराबर संघर्ष होता रहा। और मैं इस कालखंड में उन बाल बालिकाओं को, किशोर किशोरियों को, युवा युवतियों को, हर आयु वर्ग के उन लोगों को आपके सामने ला रहा हूँ। 667 वीडियोस के माध्यम से 667 और ऐसे सब लोगों को जो अज्ञात हैं, जिनका इतिहास में कहीं कोई नाम नहीं आया, कोई नहीं जानता उनको। जहाँ वो पैदा हुए थे वो लोग भी नहीं जानते। 4-5 पीढ़ियों का एक गैप आ गया, जनरेशन का। हाँ, पिछले 3 वर्ष से मैं इन वीडियोस के माध्यम से लगभग 1800, 1900 गिनने पड़ेंगे तो मैं कभी गिन के बता भी दूंगा। ऐसे अज्ञात 99% वो लोग जो अज्ञात हैं, जिनको कोई नहीं जानता। आज उसी पंक्ति श्रृंखला में 2 बिल्कुल बालिका क्रांतिकारी, इन 2 बालिकाओं का कमाल देखिए। अज्ञात, अनजान, अनसन, पूर्ण रूप से अज्ञात। इन 2 बालिकाओं के नाम थे शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी। हाँ, बंगाल के कोमिला के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्टीवंस, वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कलेक्टर भी थे। उसने अपने जिले से क्रांतिकारियों का सफाया करने का, मान लो बस धुन थी और फैसला कर रखा था कि सब खत्म कर देना है, सभी क्रांतिकारियों को अपने जिले से, ताकि वो अपने बॉस को बोल सके कि मेरे जिले में तो कोई क्रांतिकारी नहीं है, यहाँ कोई भारत माता की जय का घोष नहीं बोल सकता, यहाँ कोई वंदे मातरम नहीं होता। वे क्रांतिकारियों को कड़ी से कड़ी इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दे रहा था। उसका ख्याल था कि उसके जिले में क्रांतिकारी गतिविधियां समाप्त हो जाएंगी। इतना क्रूरता से वो लगा हुआ था। और क्रांतिकारी भी इसी उधेड़-बुन में थे कि ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर स्टीवेंस को दंड दिया जाए, इसका हिसाब चुकता किया जाए। मिस्टर स्टीवेंस अपने प्रति ऐसे सब खतरों से सावधान थे। वे अपनी सुरक्षा का पूरा ध्यान भी रखते थे। अदालत में वो बहुत कम जाते थे, कोर्ट में। अदालत का अधिकांश काम वे अपने घर पर, अपने बंगले पर ही निपटा दिया करते थे। उनके बंगले पर हमेशा पुलिस गार्ड तैनात रहता था। उनसे मिलने जाने वालों की बाकायदा तलाशी ली जाती थी। उनके साथ कोई ना कोई अफसर अवश्य रहता था। 14 दिसंबर 1931, दिसंबर 14, 1931 को शांति घोष और सुनीति चौधरी नाम की कक्षा 8 में पढ़ने वाली 2 छात्राएं, 8वीं पढ़ने वाली 2 छात्राएं बग्गी में बैठकर जिला मैजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर मिस्टर स्टीवंस के बंगले पर पहुंच गई। हाँ, और उन्होंने जो पैरे के संतरी थे, उस समय गार्ड जो थे, उनसे कहा
कि भाई हम लोग मैजिस्ट्रेट साहब से मिलना चाहती हैं। एक लड़की ने एक पर्चे पर दोनों के नाम लिख दिए। उसने नाम असली ना लिखकर शदम नाम से लिखा, क्या, इलासैन और मीरा देवी लिखकर अपना पर्चा साहब को भिजवा दिया। वे परिचय पाकर शाह बहादुर अपने एक एसटीओ साथी के साथ स्वयं बाहर आए और उन्होंने दरवाजे पर ही उन बालिकाओं से भेंट कर ली। बालिकाओं ने उन्हें बताया कि हम लोग तैराकी की एक प्रतियोगिता आयोजित कर रही हैं और उस स्पर्धा में आपसे शासकीय व्यवस्था में सहयोग चाहती हैं। उन लोगों ने साहब को एक लिखित प्रार्थना पत्र भी दिया। दोनों बालिकाओं ने, साहब ने उसे पढ़ा और अंदर के अपने कार्यालय के कक्ष में पहुंचकर उस पर एक वाक्य लिख दिया। वो क्या लिख दिया? प्रधानाध्यापिका अपना अभिमत दें। ये ऑफिशियल लैंग्वेज हमेशा हम ऊपर वाला लिखता है नीचे वाले को कि भी आप मुझे बताओ, इसके बारे में बताओ, क्वेरीज करता है। तो प्रधानाध्यापिका, भाई क्या ऐसा कोई आयोजन हो रहा है, वो इसको रिकमेंड करके मेरे पास इसी एप्लीकेशन को भेज दें। ये वाक्य लिखकर मिस्टर स्टीवंस, मैजिस्ट्रेट महोदय मिस्टर स्टीवंस ने वे पर्चा एक बालिका को लौटा दिया। भाई जाओ प्रधानाध्यापिका से लिखवा के लाओ। एक बालिका को जब वो पर्चा लुटा ही रहा था, जिस समय वो पर्चा लुटा ही रहे थे जिला मैजिस्ट्रेट, दूसरी बालिका ने अपना रिवॉल्वर निकालकर बिल्कुल निकट से 2 गोलियां दाग दी। गोलियां खाकर साहब अंदर भागे और एक कमरे में छाती के बल पर गिर पड़े। उनके साथ ही एसटीओ तथा पहरेदारों ने दोनों बालिकाओं को पकड़कर काबू कर लिया। मिस्टर स्टीवंस को गोली हृदय में लगी थी। उनकी तत्काल मृत्यु हो गई। दोनों बालिकाएं शांति घोष और सुनीति चौधरी पर 18 जनवरी 1932 को मुकदमा चला। जनवरी 18, 1932 और 27 जनवरी यानी 9 दिनों के अंदर ही और 27 जनवरी 1932 को मुकदमे का निर्णय सुना दिया। उनकी उम्र 16 वर्ष से कम थी। उन्हें फांसी की सजा न देकर आजीवन काला पानी की सजा सुना दी गई। बहुत भयंकर। नन्ही सी कलियां 14-15 वर्ष की रही होंगी। 8वीं की छात्राएं थीं तो यही 13-14 वर्ष की रही होंगी। काला पानी की सजा। बहुत बड़े हिम्मती साहसी लोग भी वहां पर 1-2 दिन के बाद टूट जाते थे। इतना भयंकर। कितनी बार मैं काला पानी के बारे में बता चुका हूँ कि धरती का घोर नर्क, उसके बारे में मैंने कई बार बताया कि वो क्या था वहां पर। 90% वहां जो जाते थे वो मर खप जाते थे वहीं पर। और बहुत जल्दी वहाँ का इतना टॉर्चर, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, बौद्धिक दृष्टि से, हर प्रकार से, खाने से लेकर और ठहरने की व्यवस्था तक भयंकर नर्क, घोर नर्क। ये दोनों बालिकाएं उस बड़े नर्क के लिए भेज दी गई। यानी देश के लिए कुर्बानी कौन कर रहा था? बाल बालिकाएं, किशोर किशोरियां, युवा युवतियां और देश विदेश में हर आयु वर्ग के लोग,
भारत माँ को स्वतंत्र कराने के लिए कुछ भी कर सकते थे और कुछ भी कर रहे थे। अपनी जान हथेली पर रखकर अग्रसर थे, कटिबद्ध थे, बहुत गति के साथ चल रहे थे, तूफान बन करके उबर रहे थे, उमड़ रहे थे, तीव्र गति से चल रहे थे। मरने की जल्दी थी, यानी कुर्बान होने की, बलिदान होने की। वरना ये 13-14 वर्ष की आयु और लड़की, और दोनों लड़कियां 8वीं कक्षा की, ये निर्णय लेती हैं कि हमको ये करना है और इस दुष्ट से बदला लेना है। क्योंकि ये क्रांतिकारियों को बहुत कड़ी से कड़ी, निर्दोष और बड़े कम छोटी मोटी ही बात के ऊपर ये बहुत कड़ा दंड देता है। आतंक, भय और खौफ का वातावरण बनाता है कि हम डर जाएंगे। ऐसा नहीं भाई। भारत माँ की कोख से ये नन्ही नन्ही बेटियां भी, किशोरियां भी, बालिकाएं 8वीं कक्षा की, ये भी कितना कुछ कर सकती हैं। मेरा कहने का भावार्थ ये है कि ये क्रांति चरखे से आई, अहिंसा से आई, गांधी के सत्याग्रह से आई, कांग्रेस ने लाई। ये चारों बातें बड़ा मजाक सी हैं भाई। कांग्रेस को बनाने वाला एक इटावा का कलेक्टर मिस्टर A.O. ह्यूम अंग्रेज, और शुरू का इनका देखिए 1915 तक तो बीच में पहला बनर्जी एक छोड़ करके कांग्रेस का प्रेसिडेंट, सब अंग्रेज थे। अंग्रेज बनाने वाला, अंग्रेज 1915 तक, 1885 में ये बनी है। इतने साल तक जो भी भारत का उनका चीफ सेक्रेटरी होता था, सचिव होता था उस सरकार का, वही इसका प्रेसिडेंट होता था। और शुरू में कौन लोग इस मंच पर आए, क्या प्याले के यार और वो चापलूस और वो राजा और वो जागीरदार और वो बैरन जमींदार, जिनको इन्होंने उपाधियाँ भी दे रखी थी, बहुत बड़े कई तरह की पदवी उनको दे रखी थी। ऐसे कुछ चापलूस, चाटुकार, आलसी, गद्दार, जिनको भारत माँ की आज़ादी से कोई लेना देना नहीं था और उनकी दी हुई सुविधाओं पर पल रहे थे, ऐसे सब लोगों के द्वारा बनाई गई कांग्रेस वो देश की आज़ादी के लिए लड़ रही थी। इनका एक एक चिट्ठा, एक एक पृष्ठ मैं आपके सामने लाऊं तो आपको घृणा हो जाएगी इन दुष्टों से। आज़ादी के बाद तो इन्होंने 100 पाप किए ही किए हैं, उसके पहले भी ये 100 पाप कर चुके थे। ऐसे इन सब पापों को गिनाने का काम भी मैं इस चैनल के माध्यम से करता रहता हूँ। लेकिन कभी इन कांग्रेसों से ये पूछ लेना, आज कुर्बानियाँ तो उनकी हो रही थी। ये 2 बालिकाएं 13-14 वर्ष की रही होंगी ना, काला पानी की सजा, और कितना कमाल का कारनामा करके जा रही हैं। और 18 जनवरी 1932 पर मुकदमा चलता है और 27 जनवरी को सजा भी सुना देते हैं। और आजकल हमारे उग्रवादी, आतंकवादी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जेल तो भाई सुविधा के अंदर है। आजकल जो भी आज की सरकार है, इसके कान खड़े होने चाहिए। इनको समझना चाहिए कि देशद्रोहियों के साथ, आतंकवादियों के साथ ये आप एनकाउंटर ना करो, 1, 2, 4 महीने में केस निपटाओ भाई। ये 5-5, 10-10, 20-20 साल जेल में रखने का क्या मतलब है? ये सारी बातें आपके सामने लाने का इतना ही मतलब है कि हमारे वो पुरखे जिन्होंने बलिदान दिए, जिन्होंने भारत माँ की गुलामी की बेड़ियाँ काटने के लिए खुद कट गए, उनको स्मरण करें, उनको श्रद्धांजलि दें। और उस समय से लेकर आज तक जो गद्दार इस देश को लूटने में लगे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, आज भी देश को कमज़ोर करने के लिए इंटरनेशनल शक्तियाँ ऐसे षड्यंत्र रच रही हैं। वो भले ही कल तक हम जिसको पप्पू बोलते थे, उस बेवकूफ़ ने अब खतरनाक काम करने शुरू कर दिए हैं विदेशियों के साथ मिलकर, उनके षड्यंत्रों के साथ मिलकर के इस भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का। लेकिन क्या इस देश के लोग समझेंगे नहीं? इस परिवार की गद्दारी की कितनी पीढ़ियां हम सहन कर रहे हैं, और ये आखिरी जो चिराग है ये भी वही काम कर रहा है।
समय ने तो उनको दंडित किया है और समय, आज का समय इसको भी दंडित करेगा। आप लोग जागरूक हों, हम पुराने बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे सकें, स्मरण कर सकें, इस भावना के साथ मैं आपके सामने आ रहा हूँ। अभी इसी 190 वर्ष के लिए 200-250 क्रांतिकारी मैं आपके सामने और लाने वाला हूँ। आज इन 2 बालिकाओं को मिला करके 140 महिला क्रांतिकारी मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूँ। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।